गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। हम लोग का 1.1 1.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है, और आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 में इसमें कब आप लोग को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। दर्शाइए बोले गया तो सिद्ध कीजिए कि √5, √2, √3, √7 ऐसे पूछेगा और पूछेगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिर मैं एक बार बता देता हूं ताकि रिवीजन हो जाए आप लोग का। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि अपरिमेय संख्या क्या है। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश से बोलता हूं इरेशनल नंबर। देखेंगे इसका एग्जांपल में अपरिमेय संख्या का, तो क्या क्या होगा, √2, √3, √5, √7, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग यही बोला है कि सिद्ध करके दिखाना है कि जैसे कि नंबर है, जिसे मान एग्जाम्पल लेते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। हम जानते हैं कि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हम लोग सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या तो बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में, हर एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछता है, 3 नंबर के लिए ये और अथवा में पूछता है, ठीक है, अथवा में। फर्स्ट में पूछेगा आप लोग का प्रश्नावली 1.2 से क्या ज्ञात करना पूछता है, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ निकालने बोलेंगे, ठीक है। वो फर्स्ट में देगा और अथवा में ये देगा, लेकिन इसको बनाइएगा तो ये और इजी है उससे थोड़ा, ठीक है, प्रश्नावली 1.2 से। तो पहले देखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसा है। अगर √5 का समझ गया तो √2 का बेस नहीं बनेगा, √3, √7, √8 नहीं होगा, √11 सब एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनता है। इसमें जब सिद्ध करना है तो आप लोग को अपने से मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अपरिमेय संख्या बोला तो हम लोग को मानना पड़ेगा अपने से कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका हम हल करते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 बराबर a/b। यहां हम लोग a/b भी लिख सकते हैं, p/q भी लिख सकते हैं, c/d भी लिख सकते हैं, o/n भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां साइड में लिख दीजिए, ठीक है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 0 नहीं है, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम में लिखने का मन करेगा तो लिख सकते हैं। √5 बराबर a/b, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 0 नहीं है। अगर b बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे लिख सकता हूं, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर तो √5 का वर्ग स्क्वायर a/b का वर्ग, ठीक है। वर्ग इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। आप इसमें देखेंगे तो रूट और वर्ग है, तो रूट और स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है। तो 5 बराबर होगा a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर।
इसको तिरछा गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 5b² बराबर होगा a²। इसको इक्वेशन 1 माने, यानी समीकरण 1। जहां ये तो हम क्लियर हो गया, तो डाउट है क्योंकि a बटा b लिखे, मतलब a को 2 बार गुना करना है और b को कितना बार गुना करना है, 2 बार। तो a को 2 बार गुना करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा, और b को 2 बार गुना करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें हम लोग कि a का स्क्वायर जहां a का स्क्वायर और a को 5 विभाजित करती है, ठीक है। यानी कि हम a का वैल्यू 5 का गुणज कर रखेंगे तो 5 a का वैल्यू को पूर्णतः विभाजित करेगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, जैसे 5 बराबर a का स्क्वायर है, तो 5 का गुणज लिखेंगे तो एक बार क्या होगा, 5 होगा। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। तो 5 का पढ़ा 25 आता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि a का स्क्वायर या तो a को 5 विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करेगा। अगर यहाँ स्क्वायर को हटा देंगे हम लोग तो a बराबर a का गुणज कराएंगे तो क्या होगा, a का गुणज मतलब 5 का पढ़ा बोले 5 है तो 5 का बोलना 6 रहेगा, तो 6 का 7 रहेगा तो 7 का। अभी 5 है तो 5 का 5 दूनी 10, a बराबर हम 10 भी रखेंगे तो 5 का पढ़ा में भी 10 होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे, ठीक है, इतना तो कोई डाउट नहीं है। इसका आगे लिखेंगे हम लोग, माना a बराबर 5c। a बराबर कितना लेना है, 5c। अगर यहाँ पर 6 रहेगा तो a बराबर क्या लेंगे, 6c। c जगह कुछ भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी। और यहाँ पर 8 रहेगा तो यहाँ भी 8 लेंगे, 7 रहेगा तो 7 लेंगे, 2 रहेगा तो 2 लेंगे, 1 रहेगा तो 1 लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन समझ गए तो सारा क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। माना a बराबर 5c को समीकरण 1 में रखने पर a बराबर कितना लिख रहे हैं हम लोग, 5c को कहा रखना है, समीकरण 1 में। अब 1 में रख करके देखते हैं, ठीक है, क्या आता है आंसर हम लोग का। समीकरण 1 क्या है, 5b² बराबर a²। a का मान 5c, तो 5c का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25c आएगा। यहाँ पर रफ में कर सकते हैं 5c का होल स्क्वायर, यानी कि 5 को 2 बार गुना करना है, ठीक है। तो 5 से कितना आएगा, 25। 80 को 2 बार गुना करें क्या आएगा, c का स्क्वायर। अब देखिए कटेगा, 5 का 5 से 25 कट रहा है ना, तो 5 विभाजित करें किसको, 25 को, वही चीज यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं b² बराबर 5c²। क्लियर हो गया था, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब देखेंगे हम, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 5 एक परिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। या तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। चलिए आगे को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अतः परिमेय संख्या है,
अतः हमारी कल्पना या तो मान्यता लिख सकते, ठीक है, गलत साबित होती है। क्या होता है? गलत साबित होती है, गलत साबित होती है, ठीक है, गलत साबित होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया था डाउट? यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए ए बराबर क्या रखा हम लोग 5 लाख है, ठीक है, 5C हो सकता है, आप लोग 5D भी लिख सकते हैं, C जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब ए का स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर किए तो ए का मान क्या लिया था हम लोग 5C, तो 5 का 25C स्क्वायर, तो 5 को पढ़ा में 5 से 25, तो 20 स्क्वायर बराबर क्या है 5C स्क्वायर। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 5 एक क्या हो रहा है? परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना या मान्यता गलत साबित होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग देखें कि 5 केवल बोला जाता है तो क्या होता है? परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग क्या बोला था? √5, तो √5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर और एक लाइन लिखना चाहता है वो लिख सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। इतना भी लिख सकते कि 3 नंबर के लगेगा, इतना लिखिएगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको और एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये था पहला था, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। मान लिया पर √5 जगह दे दिया √2, ठीक है, क्या दे दिया? √2, और पूछा कि दर्शाए कि एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम वैसे हल करेंगे इसको भी, ठीक है। हल माना कि √2 एक परिमेय संख्या, हमेशा क्या होना, इसको उल्टा मान के चलना, ठीक, एक परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखता हूं? अतः √2 बराबर लिख सकता हम लोग a/b, और यहाँ साइड में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 0 नहीं है, ये लिख सकते हैं। अगर लिखने का मन नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना हम लोग? दोनों तरफ वर्क करेंगे। अगर रूट का अंदर सिंगल रहेगा तो सेम ऐसा ही बनाना है, एक ही मेथड से, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्क करेंगे तो क्या आएगा? 2 का वर्क करेंगे, जैसे √2 का वर्क करेंगे तो वर्क और रूट क्या होता है? कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा? 2 बराबर क्या बचेगा? a का स्क्वायर बटे क्या बचेगा? b का स्क्वायर, ठीक है। या तो वर्ग, हिंदी से वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश से स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको फिर हम क्या कर सकते हैं? इसको तिरछा गुना करें, कुछ नहीं तो नीचे एक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तिरछा गुना तो नीचे गुना करता है, ठीक है। तो क्या होगा? 2b स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर। इसको क्या बनेगा? समीकरण 1। जहां यहां देखेंगे, जहां a का स्क्वायर और a को दो पूर्णता विभाजित करती है, पूर्णता विभाजित करती है। क्लियर हो गया? तक कोई दिक्कत नहीं। कैसे पूर्णता विभाजित करेगा हम लोग ये भी देखेंगे। हम लोग अगर a बराबर, जैसे यहाँ पर क्या है? 2b, क्या है? 2b स्क्वायर बराबर क्या है? a स्क्वायर। अगर a का मान 2 का गुणज का रखेंगे तो 2 का गुणज क्या? 2 का पढ़ेंगे 2 का 2 गुणज 4 आएगा, तो a बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी क्या आएगा? 4। क्या 2 का पढ़ाई में 4 आता है? हाँ आता है। तो देखिए 2 भी पूर्णता विभाजित कर रहा है 4 को, अगर स्क्वायर हटाएंगे और a का मान 2 रखेंगे तो 2 भी 2 को विभाजित करेगा। तो यही कह रहा है कि a का स्क्वायर और a का स्क्वायर और a को 2 पूर्णता विभाजित करती है। क्लियर हो गया था? ठीक है, चलिए फिर क्या लिखना हम लोग? मानना है अपने से, माना a बराबर, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या मानेंगे? 2c जगह हम लोग NOP कुछ भी मान सकते हैं। क्यों ही 2 लिए? यहाँ 2 है तो 2 लेना है, जिसका बोलेगा वही लेना है, ठीक है। 3 बोलेगा तो 3 लेना है, ठीक है। a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखने पर ठीक है, इसको क्या रखना है, समीकरण एक में रखने पर। अब देखते हैं कि समीकरण एक में रखने से क्या निकलता है हम लोग का निष्कर्ष। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समीकरण एक में रखेंगे तो क्या निकलता है, 2b² बराबर, समीकरण एक में रखेंगे 2c को, ठीक है, क्या है 2c को, तो 2c को समीकरण एक में रखेंगे, 2c का स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर मतलब दो बार दिख रहा है, दो को दो बार गुना करेंगे 4 होगा और c क्या होगा c², ठीक है। तो हम लोग को निकला 4c²। देखिए 2 का पढ़ा होता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो हम लोग का निकला b² बराबर आया 2c²। इसको क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 2। क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत चलिए नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। इसको नीचे मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण 2 से, समीकरण एक और समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि दो एक परिमेय संख्या है, दो एक परिमेय संख्या है, लेकिन दो एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। अगर रूट यहाँ बोलता है तो, अगर रूट नहीं है तो क्या अपन, ठीक, यहाँ भी 2 आया, इससे समीकरण नहीं में भी 2 आया, तो क्या दो एक परिमेय संख्या होगा, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2 का नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः लिख सकते लास्ट में, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही लिख दीजिए, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा बनता है, ठीक है, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। 3 नंबर के लिए था, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा रूट 3 का, रूट 3, रूट 7, रूट 11, सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरा इसी तरीका से बता रहा हूं। यहीं पर क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है, प्रश्न वाली 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है, दर्शाइए कि यहाँ पर दिया है 3 जोड़ 2 रूट 5, दर्शाइए कि 3 जोड़ 2 रूट 5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। ये पूछा क्वेश्चन में, ठीक है, यही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन ठीक है, यही है। अब हम इसको बनाते हैं, वही लिखना, ठीक है। हल कीजिए, यहाँ पर हल लिखिए। हल लिखने के बाद माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानना है, ठीक है। अब परिमेय संख्या बोला है तो क्या मानना है हम लोग को, परिमेय संख्या, ठीक है। तब हम लोग लास्ट में हमारी कल्पना क्या होती, गलत होगी, फिर क्या होगा, अपरिमेय संख्या निकलेगा। तो अतः 3 जोड़ 2 रूट 5 बराबर a/b। अगर यहाँ पर केवल रूट 5 रहता तो हम डायरेक्ट क्या कर ओवर कर देते, लेकिन इसमें नहीं करेंगे ओवर डायरेक्ट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस भी है, ठीक है, 3 अलग से आ गए। केवल सिंगल जब रूट में रहेगा, कोई भी नंबर सिंगल रहेगा या डबल रहे, ठीक है, जैसे रूट 2 रहे, रूट 3 रहे, रूट 5, तब वर्क कीजिएगा। जब ऐसा रहेगा जोड़ घटा तो वर्क मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, रूट 2 रूट 5 बराबर a/b, ठीक है। देखिए 3 प्लस में इधर क्या होगा, -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2 रूट, अगर हम इसको हटा सकते हैं तो रूट 5 बराबर 2 को गुना में है तो नीचे आएगा क्या, भागा में जाएगा, तो a/, क्या होगा 2b माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया था, कुछ नहीं तो गुना में है तो नीचे आएगा ना, ठीक है।
आप हम लोग यहाँ पर देखेंगे जहां a/2b - 3 एक परिमेय संख्या, क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अगर इसको लिखना चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं a बराबर, इसको तिरछा गुना सॉरी a/2b - 3 है तो आप लोग लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो नीचे क्या तिरछा गुना कर दीजिएगा तो a - 3 दूनी 6b बटा क्या होगा 2 का 2b, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या आएगा, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये क्या है? एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता या तो विरोध साभाविक है, ठीक है, मान्यता गलत साबित होती है। क्या होता है? गलत साबित होती है, ठीक है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः लास्ट में इसलिए या तो 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर √5 रहता तो हम लोग वर्क करते हैं, जब नहीं यहाँ तो बस इतना ही करके छोड़ देना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे, ये बन गया, समझ में आ गया तो कुछ नहीं किया, ठीक है, सेम ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। घर में आप लोग प्रैक्टिस करते जाएगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, तक इंटर का भी अपलोड करना पड़ता है और ग्रेजुएशन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, वही निकालना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ गया तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा ही। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखा ना हम लोग को, 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब भी बटा में रूट में रहे कोई भी नंबर रहे, ठीक है, तो इसको आप लोग परिमेयकरण कीजिएगा। हरों का क्या कीजिएगा? परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण क्या होता है कि √2 है तो √2 को नीचे ऊपर गुना कीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम लोग मानते हैं, वैसे ही हल करना, ठीक है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 बराबर a/b। अब यहां भी हम लोग को वर्ग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये बाटा में है, ठीक है। अब इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पहले इसको रेशनलाइज कीजिए, ठीक है। 1/√2 गुना √2 बटा क्या हो जाएगा? हरों का परिमेयकरण करना हम लोग को, ठीक है।
बराबर ए बटा बी। तो हम लोग क्या आएगा, एक को गुना करेंगे √2 से तो क्या आएगा, √2 निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और √2 को गुना करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर क्या बचेगा, ए बटा बी। कोई दिक्कत, अगर रूट के अंदर सेम नंबर रहे, जैसे √2 रहे या तो √3 रहे, तो रूट के अंदर में जो नंबर आए उसी को लिखते हैं। √2 है तो रूट, क्यों कैसे लिखते हैं, तो रूट है तो रूट लिख दीजिए। 2 दूनी 4, तो √4 का मान कितना होता है, 2। तो इसे क्या लिखा हम लोग, 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है, चलिए होना भी नहीं चाहिए। आप हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, तिरछा गुना कर सकते हैं इसको ऊपर जगह, तो √2 बराबर क्या होगा, इसको गुना करेंगे ए के साथ, तो 2 गुना ए क्या होगा, 2a बटा क्या हो जाएगा, b। ऐसा क्यों किए कि आप परिमेय संख्या को एक तरफ कर दिया और परिमेय संख्या को एक तरफ कर दिया। चाहते तो ये भी गुना कर सकते थे हम लोग, √2 गुना b भी कर सकते थे, लेकिन √2 क्या है हम लोग का अपरिमेय संख्या है, इसलिए उसे गुना नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, जहां 2a या तो 2a बटा b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी क्या होगा, एक बार परिमेय संख्या। ठीक है, √2 भी एक बार क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, √2 भी क्या है, परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है कि √5 जब क्या हो जाएगा, अभी √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बाटा में ऐसा है कभी भी √3 रहे तो इसको पहले रेशनलाइज कीजिएगा, √3 बटा √3 कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या अगर √3 बटा क्या आ जाएगा, 3। फिर अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर दीजिएगा और परिमेय संख्या को एक तरफ कर दीजिए। अब इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, √2, तो √2 को अपना जगह छोड़ दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो ये 2 गुना क्या जाएगा, तो 2a बटा b क्या होगा, b हो गया। तो अब देखेंगे 2a बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों है एक परिमेय, इसको हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, या तो हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए √2 भी है क्या होगा, परिमेय संख्या। हम लोग क्या मान के चले कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये 2a बटा b परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक बार क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, साथ में मिला हुआ है। तो अतः हमारी मान्यता, तो हम जो माने वो गलत साबित होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः इसलिए 1 बटा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर, यानी कि दूसरा नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर लिखना सेम वही है। ठीक है, यहाँ भी लिखना वही सेम है, जहां जहां मिटाने की जरूरत है वहां मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है, 7√5 क्या दिया है, 7√5। तो यहाँ पे क्या माना, बताना है कि दर्शाइए, या तो सीख कीजिए, बोलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 तो अपरिमेय संख्या, तो 7 भी तो अपरिमेय संख्या में गिना जा रहा है, दोनों गुना में। तो पर माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 7√5 बराबर a बटा b। हम लोग इसको साझा कर लिख सकते हैं, तो √5 बराबर एक गुना में है तो क्या में जाएगा, भागा में जाएगा, a बटा क्या होगा, 7b। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक बार क्या होगा, परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। बस इतना समझ आते थे, पूरा वही करना है। ठीक है, लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, जहां यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये आप लोग ऊपर लिखने का मन है तो ये लिख सकते हैं, नहीं लिखने का मन करेगा तो नहीं भी लिख सकते। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, क्यों गुना में था, बटा में नहीं थे। जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा एक बार, लेकिन हम लोग माना था क्या गलत हो रहा है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या का हम लोग p/q के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, सिर्फ इसी का तीसरा नंबर, फिर इसको मिटा दीजिए, जो है इसको मिटा देना है बस। ठीक है, ये लाइन लिखने का मन तो लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत इससे नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तीसरा का सी, यानी कि तीसरा का तीसरा नंबर। ठीक है, क्या दिया है, क्वेश्चन है आपका 6 जोड़ √2, 6 जोड़ √2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 6 जोड़ √2। ये हम लोग को दर्शाना है कि सिद्ध करना है कि 6 जोड़ √2 एक अपरिमेय संख्या, ये देखा ना हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, माना कि 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, 6 जोड़ √2, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर a/b। देखिए यहाँ फिर प्लस में, इधर है क्या आ जाएगा, माइनस में, माइनस क्या आ जाएगा 6। अगर इसको साझा के लिखना चाहिए एक लाइन लिख सकते हैं आप लोग, a माइनस, इसको तिरछा गुना करेंगे, 1 गुना a करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, a आएगा, और माइनस है तो माइनस देंगे, 6 गुना b करेंगे 6b बटा हर हाथ गुना कीजिए, b गुना है क्या हो जाएगा b। ये सब भी लिख सकते हैं, तो इतने में छोड़, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर जहां लिख सकते हैं, पर जहां a माइनस 6b बटा क्या लिखिए b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 जोड़ √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि a और b क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्लियर हो गया, कोई डाउट आता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। तो आज हम लोग कितना ही करते हैं, तो इसी के साथ आप सभी से लेता हूँ विदा। धन्यवाद।